बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो कादियानियत हैं या कादियानी हैं या कादियानियत का जो ग्रुप है, इन पर आर्टिकल 20 एप्लीकेबल होता है। क्या ये मजहबी आज़ादी इनको हासिल है? क्या ये मजहबी आज़ादी के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं? क्या इनका जो ग्रोह है वो मज़हब के ज़ुमरे में आता भी है या नहीं आता? और जो सेक्शन 298 बी और 298 सी है तज़ीरात पाकिस्तान का, उसके अंदर क्या सज़ाएँ दी गई हैं, स्पेशली सेक्शन 298 सी का ज़िक्र करेंगे हम। और 200 आर्टिकल 260 जिसके तहत इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, वो भी हम देखेंगे कि कब इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। उस तनाज़र में हम आर्टिकल 20 का भी मुवाज़ना करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो सेक्शन 298 सी है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये जो कादियानियत का जो फितना है ये बरसगीर से ही उठा। और इसको चैलेंज पहली दफ़ा 1900 में पीर मेहर अली शाह साहब जो गोल्डा शरीफ के पीर थे, पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने इसको मुनाज़रे की दावत दी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को। और लाहौर में डेट फ़िक्स हुई, वो ग़ालिबन 25 मार्च या 25 अगस्त की कोई डेट थी, वो फ़िक्स हुई। और उसके बाद 3 दिन लाहौर में वो इसका वेट करते रहे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, कि वो आए, मुनाज़रा करे और अपने जो अकायद हैं या जिसकी वो तरवीज कर रहा है, जो दावा है, उसको वो साबित करे दलील के साथ। मगर ये वहाँ से भाग गया, ये नहीं आया। उसके बाद एक बाकायदा जद्दोजहद, जो कादियानियत को कादियानी हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवाने के लिए एक जद्दोजहद तहरीक का आगाज़ किया गया। और बिला आखिर उस तहरीक की ही रोशनी में उसका समर 1974 में मिला, जब 1973 के आइन में दूसरी अमेंडमेंट की गई 1974 में। तो उसमें जो आइन का आर्टिकल 260 है, उसके अंदर बिलखसूस 260(3) के अंदर अमेंडमेंट करके जो मुसलमान की भी तारीफ़ की गई और नॉन मुस्लिम की भी तारीफ़ की गई। जो नॉन मुस्लिम की तारीफ़ बयान की गई, उसमें जो अहमदी हैं, लाहौरी ग्रुप या कादियानी ग्रुप के जो लोग हैं, इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया बाकायदा तौर पर। और फिर उसी अमेंडमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तज़ीरात पाकिस्तान की जो सेक्शन 298 बी और 298 सी का इज़हार किया गया। 298 सी के अंदर ये लिखा गया है कि ये किसी किस्म की जो है वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपने मज़हब को इस्लाम का दर्जा नहीं दे सकते, और लोगों को तरवीज तबलीग नहीं कर सकते अपने अकायद की, और अपने इबादत गाहों को मस्जिद का दर्जा नहीं दे सके। अगर कोई शख्स कादियानी या लाहौरी ग्रुप का कोई भी शख्स या उनसे मुंसलिक उसके अकीदे उस किस्म का अकीदा रखने वाला जो कोई भी शख्स है, वो अगर ऐसा करेगा तो उसकी सज़ा 3 साल तक कैद की सज़ा, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। ये तो तज़ीरात पाकिस्तान 298 सी के अंदर ये लिखा गया है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 20 है, जिसका ये सहारा लेते हैं कि जी हमें मजहबी आज़ादी होनी चाहिए हमें, तो मजहबी आज़ादी वहाँ लिखा, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द लॉ, जो यानी कि जो मजहबी आज़ादी है वो लॉ के ताबे होगी, जो लॉ है उसके मुताबिक मजहबी आज़ादी। अब जो लॉ है हमारा तज़ीरात पाकिस्तान, उसके अंदर तो सज़ा है कि ये तरवीज वो क्यों रखी गई, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये तो मज़हब है ही नहीं। ये तो ये पहले मुसलमान थे, ये भटका हुआ एक ग्रोह है, जो मिर्ज़ा कादियानी ग़ुलाम अहमद के चाहने वालों का ग्रोह, या उसके साथ उसका एक ग्रोह है, भटके हुए या गुमराह लोगों का एक ग्रोह है, जो बुनियादी तौर पर जिन्होंने अपने आप को जो है वो मुसलमान शो करके और इस्लाम के अंदर एक नई चीज़ लाकर और उन्होंने वो किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस किस्म की लगवियात बकी। तो लिहाजा ये एक ग्रोह है, ये मज़हब के ज़ुमरे में नहीं आता। जो आर्टिकल 20 है वो बेसिकली मजहबी आज़ादी देता है अक़लीतों को। तो ये तो पहले अपने आप को साबित करें कि ये मज़हब है और एक अक़लियत में लेकर जाएँ अपने आप को। तो ये तो भटका हुआ गुमराह लोगों का एक हजूम है या एक ग्रोह है। तो ये मजहबी आज़ादी इनके पे आर्टिकल 20 से मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, चूँकि वहाँ सब्जेक्ट टू लॉ है, तो वहाँ नहीं। फिर आर्टिकल 260 के अंदर इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। तो और उसी के मुताबिक जो है जो सेक्शन 298 बी और 298 सी का इज़ाद किया गया पाकिस्तान पीनल कोड में। तो जो आइन के आर्टिकल 20 का ये सहारा लेते हैं, तो जो गुमराह शख्स हो, जो भटका हुआ हो, उसकी सज़ा तो इस्लाम में कुछ और है। तो ये आर्टिकल 20 ऐसे
लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है, जो फितना हों, जो फितना बर्पा कर रहे हों, या जिन्होंने अपना एक अलग से ग्रोह बना रखा हो जो मज़हब के ज़ुमरे में भी ना आता हो। सो आर्टिकल 20 मेरी नज़र में उन पर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर है भी एप्लीकेबिलिटी तो वो सब्जेक्ट टू दी लॉ है, जो आइन के आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। तो लॉ के अंदर तो उनको ममानत है कि वो तरवीज नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते। लॉ के अंदर तो ये लिखा हुआ है, लिहाजा उन पर किसी किस्म की मजहबी आज़ादी अगर उनको कोई हासिल नहीं है और उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो सेक्शन 298B और 298C का उन पर इतलाक़ होगा तज़ीरात पाकिस्तान का, और कोई अगर ये तरवीज करते हैं तो उसके वो उस सज़ा के उनको सज़ा मौजब सज़ा होंगे और वो उनको सज़ा दी जाएगी।